ठीक है, आज का चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 49 है, जो कि है सोमैटिक सेंसेशन, पेन और हेडेक एंड थर्मल सेंसेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि ना ये बता रहा है कि पेन होता क्यों है। पेन जो है ना वो ना इस पैरा में यहाँ से लेकर यहाँ तक के ना ये ना बताया है कि ना पेन जो है ना एक ना डिफेंस मैकेनिज्म होता है, और ये होता है ताकि हमारी बॉडी को एक जो है ना वो ना सिग्नल मिल सके, ताकि ये वो हीलिंग करवा सके, और वो जो है ना वो ना ठीक है, मतलब हीलिंग का मैकेनिज्म। पेन बुरा नहीं होता, पेन जो है ना मेरे एक मतलब सिग्नल होता है कि अच्छा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है और उसको हील करवाओ, इसको डिफेंस मतलब इसको जो है ना हील कराओ, इसको सही करवाओ, कोई डिस्ट्रॉय टिश्यू है इसको ठीक करवाओ। तो मतलब ये हीलिंग मैकेनिज्म है। या इस्कीमिया मतलब कि अगर जो है ना वो ना बहुत जगह तक एक जगह पे बहुत देर तक बैठा रहे तो वहाँ पर ना इंसान को पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो एक सिग्नल मिल जाता है कि ना वो ना उस जगह से हट जाओ, ठीक है, और अपनी पोजीशन चेंज करो। तो ये पेन जो है ना एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पेन। टाइप्स ऑफ पेन जो है ना दो तरीके के होते हैं पेन। फास्ट पेन होता है, स्लो पेन होता है। ठीक है, फास्ट, अब इसके डिफरेंसेस करेंगे। पहला डिफरेंस क्या है कि फास्ट पेन जो है ना वो ना जो ना 0.1 सेकेंड के टाइम के बाद ना में ना वो फील हो जाता है। ठीक है, तो उसे फास्ट पेन बोलते हैं। स्लो पेन जो है ना उसे ना 1 सेकेंड या समटाइम्स जो है ना कुछ मिनट्स भी लगते हैं फील होने में। तो ये एक पहला डिफरेंस हो गया। ठीक है, फास्ट पेन की एग्जांपल बता देती हूँ। शार्प पेन, प्रिकलिंग पेन या सुई से जो लगी हुई पेन होती है ना वो फास्ट पेन होती है। जो सड़ना कोई भी या किसी का मतलब वो बर्न होना, एक होना, ठीक है, क्रोनिक पेन, ये जो ना स्लो पेन है। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। डिफरेंस नहीं बल्कि एक एग्जांपल है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस ये होता है कि ना जो ना पेन रिसेप्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उनके नाम क्या होता है, फ्री नर्व एंडिंग। तो ना वो ना फास्ट पेन के जो ना फ्री नर्व एंडिंग्स जो रिसेप्टर्स होते हैं वो जो ना सुपरफिशियल लेयर्स में मौजूद होते हैं, और जो स्लो पेन के जो ना वो ना रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वो इंटरनल टिश्यूज़, क्योंकि स्लो पेन जो ना इंटरनली मिलता है और फास्ट पेन जो ना ना सुपरफिशियली मिल जाता है, तो उसके जो ना रिसेप्टर्स सुपरफिशियल लेयर्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ना वो ना 3 टाइप ऑफ स्टिमुलाई जो ना एक्साइट करते हैं पेन रिसेप्टर्स को, वो भी डिफरेंट होते हैं फॉर फास्ट पेन एंड स्लो पेन। जो स्टिमुलाई जो ना मिलते हैं जो कि पेन के लिए, जो उसके लिए होता है फास्ट पेन के लिए होता है, वो जो ना 2 तरीके के स्टिमुलाई मौजूद होते हैं, मैकेनिकल और थर्मल। और जो स्लो पेन के लिए जो ना वो 3 तरीके के स्टिमुलाई मिलते हैं, मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल। स्लो पेन के लिए 3 मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं केमिकल जो कि एक्साइट करते हैं। केमिकल्स जो है ना वो ना आगे भी एक लाइन लिखी हुई है कि ना वो ब्रेडिकाइनिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, ये सारे जो ना वो ना जो ना वो ना और भी ज़्यादा एक्साइट करेंगी जो ना वो ना पेन को। ठीक है, और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कराएंगे। लेकिन सब्सटेंस पी जो ना स्लो पेन को, ये सारे केमिकल्स मोस्टली जो ना वो फास्ट पेन के लिए होते हैं, और जो सब्सटेंस पी होता है वो जो ना स्लो पेन के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद नॉन अडेप्टिंग नेचर ऑफ पेन रिसेप्टर्स क्या होते हैं। नॉन अडेप्टिंग नेचर क्या होती है कि ना पेन जो रिसेप्टर्स हैं वो अडेप्ट करते हैं बहुत ज़्यादा कम, या समटाइम नॉट एट ऑल, या बिल्कुल ही नहीं करते। ठीक है, और ठीक है, तो ये पेन रिसेप्टर्स की नॉन अडेप्टिंग नेचर होती है। ठीक है, और उसके अलावा कह रहा है कि ना द इंक्रीज इन सेंसिटिविटी ऑफ पेन रिसेप्टर्स। हाइपर जैसे एक मैकेनिज्म होता है कि अगर पेन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी मतलब थोड़ा सा भी पेन हो और जो ना ज़्यादा फीलिंग आए पेन की, तो उसे हाइपरजेल्सिया बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा मतलब वो मैकेनिज्म है, एक किस्म का एक टर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब मालूम होना चाहिए कि एप्पल जैसे में क्या है। तो डिफरेंसेस हमने के लिया, टाइम का डिफरेंस किया था हमने, उसके बाद क्या डिफरेंस किया था, उसके बाद जो ना नर्व एंडिंग्स का जो रिसेप्टर्स की प्रेजेंस का डिफरेंस किया, उसके बाद जो स्टिमुलाई मिलेंगे उसका डिफरेंस किया। अब आगे करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसके इसमें है रेट ऑफ टिश्यू डैमेज एज अ स्टिमुलस फॉर पेन, मतलब कि कितना जो है वो ना टिश्यू डैमेज जो है ना वो स्टिमुलस फॉर पेन, कितना जो है ना वो टेम्परेचर पे जो है ना वो ना टिश्यू डैमेज हो सकता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है 45 डिग्री पे जो ना टिश्यू डैमेज, उससे जो ना वो ना अगर ज़्यादा हीट किया जाए तो टिश्यू डैमेज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक इसमें इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसने नीचे चले जाएंगे। स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल पेन स्टिमुलाई ड्यूरिंग टिश्यू डैमेज, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ना जो ब्रेडिकाइनिन वगैरह है वो जो है ना वो ना ये जो ब्रेडिकाइनिन वगैरह है वो
फास्ट पेन के लिए जो ना वो ना ये जो ना वो ना स्टिमुलस देता है ताकि फास्ट पेन हो रहा है। और उसके अलावा पोटेशियम आयन वगैरह इंक्रीज़ होता है। ये जो ना क्या करते हैं, डायरेक्टली अटैक करते हैं नर्व एंडिंग्स को और एक्साइट करते हैं पेन। ठीक है, कैसे एक्साइट करते हैं, परमिएबल उनको उनकी नर्व एंडिंग्स की मेम्ब्रेन को जो ना वो ना आयंस के लिए परमिएबल करके और आयन ज़्यादा मूव करेंगे, जिसकी वजह से ये स्टिमुलस मिलेगा कि ना पेन हो रहा है। ठीक है, टिश्यू इस्कीमिया एज अ कॉज ऑफ पेन है जो ना वो ना टिश्यू इस्कीमिया भी जो ना वो ना कॉज ऑफ पेन है, मतलब जहाँ पर टिश्यू की जो ना टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, इस्कीमिया हो जाए, उसको जो ना वो ना वहाँ पर भी पेन हो जाता है। ठीक है, एंड यह एक इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि अगर ज़्यादा रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म होगा तो ज़्यादा जो ना वो जो ना पेन फील होगा, बिकॉज ज़्यादा जो ना वो जो ना प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे और ये सारा मैकेनिज़्म हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा ये सारे पढ़े थे ना क्या कॉज है, तो ये मसल स्पाज़म भी जो ना वो पेन कॉज कर जैसे कि ज़्यादा जो ना वो ना जैसे जो नहीं ना ज़्यादा एक्सरसाइज करने से जो ना वो ना मसल में जो ना वो आ जाती है, तो मसल में खिंचाव हो जाता है जिसकी वजह से पेन हो जाता है, वही है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डुअल पाथवेज ऑफ मतलब पाथवेज, पेन को ट्रांसफ़र के लिए पाथवेज कौन से होते हैं। ठीक है, अब जो ना वो ना पेन को ट्रांसफ़र करने के लिए जो ना पाथवेज क्या होती है, लेटरल स्पाइरोथैलेमिक ट्रैक्ट होती है जो कि पेन को ट्रांसफ़र कराती है, न्यूरो एनाटॉमी में पड़ी हुई है। ठीक है, अब इसमें एक और डिफरेंस आ गया फास्ट पेन और स्लो पेन में कि ना फास्ट पेन जो ना वो ना टाइप ए डेल्टा फाइबर से जो ना ट्रांसमिट होती है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इसकी वेलोसिटी होती है इसकी क्या नाम है, हाँ फास्ट की ना, हाँ 6 to 30 मीटर पर सेकेंड। और जो ना जो स्लो पेन फाइबर्स हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, टाइप सी फाइबर से होते हैं और इसकी वेलोसिटी क्या होती है 0.1 to 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक और डिफरेंस यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पाथवे जो ना न्यूरो एनाटॉमी में भी पढ़ा था कि एक तो याद रखो कि ना एक और डिफरेंस भी कह सकते हैं कि जो ना वो ना जो फास्ट पेन है वो जो ना एक डिफरेंट पाथवे से ट्रांसफ़र होता है। वो कौन सा पाथवे होता है, न्यूरोस्पाइरोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है जिससे फास्ट पेन ट्रांसफ़र कराती है, और जो पेलियोस्पाइरोथैलेमिक ट्रैक्ट होती है जो कि ना वो ना स्लो पेन ट्रांसफ़र कराती है। ठीक है, अब ये होते कैसे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि ना वो ना कैसे बनेगी कि ना वो ना फ्री नर्व एंडिंग रिसेप्टर लेकर आएंगी, वो जो ना वो ना डोर्सल रूट गैंग्लियन में इंफॉर्मेशन लेके जाएंगी। ठीक है, डोर्सल रूट गैंग्लियन में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होगा, वहाँ से कहाँ पर जाएंगी, वहाँ से जो ना डोर्सल हॉर्न में आ जाएंगी, सॉरी डोर्सल हॉर्न में नहीं, बाहर आउटसाइड ऑफ द डोर्सल रूट गैंग्लियन में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होगा, वहाँ से डोर्सल हॉर्न में सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होगा। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है ना क्या देंगी, कुछ फाइबर्स देंगी। ठीक है, और जो क्या बनाएंगी वो फाइबर्स जो है ना वो ना स्पाइनल लेमिनिस्कस बनाएंगी। मैं आपको ये दिखा देती हूँ न्यूरो एनाटॉमी वाला। ठीक है, फ्री नर्व एंडिंग्स होगी, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डोर्सल रूट गैंग्लियन में होगा, वो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के जो ना वो ना पोस्टीरियर ग्ले कॉलम में जाएगा, वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में जो ना ट्रैक्ट ऑफ लेजियर बनाएगा उसके अपनी असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस के साथ। फिर उसके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो ना वहीं पर साइनप्स करेंगे और सबस्टेंशिया जेनेटुलोसा जो कि एक न्यूक्लियस है पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में, और वहाँ पर सब्सटेंस पी भी रिलीज़ होगा जब अगर स्लो पेन होगा, तो अगर फास्ट पेन होगा तो ब्रेडिकानिन रिलीज़ होगा। फिर वहाँ पे क्रॉसेस होंगी इमीडिएटली और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉस कर सकते हैं, वहाँ पर क्रॉसिंग होकर जो है वो मेडुला में जाएंगे और वहाँ पर क्या बना देंगी, मेडुला में जाते जाते स्पाइनल लेमिनिस्कस बन जाएगा, जो कि 3 ट्रैक से बनता है, स्पाइनोट्रैक्टर, स्पाइनोथैलेमिक और तीसरा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ठीक है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। और ठीक है, और फिर जो ना वो ब्रेन में जाएंगे, और फिर जो ना वो ना पॉन्स और मिड ब्रेन में जाएंगे, और फिर जो ना वो ना सॉरी ब्रेन में नहीं जाएंगे, वो जो ना वो ना हाँ पॉन्स और मिड ब्रेन में जाएंगे, ब्रेन स्टेम बेसिकली जाएंगे, फिर पॉन्स और मिड ब्रेन में जाएंगे, और फिर जो ना ब्रेन में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका पाथवे था, ये न्यूरो एनाटॉमी में अच्छी तरीके से पढ़ाया है, वहाँ से समझ लेना। ठीक है, उसके अलावा ये याद रखो कि ना वो ना इसका पाथवे कौन सा है, उसका पाथवे कौन सा है। ठीक है, तो यही है पेन का पाथवे। ठीक है, उसके बाद है ये सारा सर्जिकल इंटरप्शन ऑफ पेन पाथवे। अगर पेन जो ना वो हो रहा है तो वहाँ सर्जिकली कैसे रिमूव हटाया जा सकता है, 2 पाथवेज है, 2 मेथड्स है, कॉर्डोटोमी और कैथराइजेशन। कॉर्डोटोमी क्या होती है कि ना इसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो ना वो ना अपोजिट साइड जहाँ पर पेन हुआ रहा है उसके अपोजिट साइड पे जो ना वो जो ना पार्शली कट मारा जाता है ताकि वो जो ना इंटेरोलेटरल
सेंसरी पाथवे मतलब लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को रोका जा सके और पेन की जो सेंसेशन लेकर जा रही है उसको रोका जा सके। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि कितना ही आप कट मारोगे, आपको क्या पता कि कहाँ पर फाइबर्स उसके पर्टिकुलरली, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं। कैथराइजेशन भी होती है, कैथराइजेशन भी थैलेमस में इन द एरियाज इन द सर्जरी की जाती है इंटरलेमिनर न्यूक्लिया इन द थैलेमस में, ठीक है। लेकिन ये भी सही नहीं है, बिकॉज आपको पता नहीं होता है कि ना पर्टिकुलरली ये रीजन्स कहाँ पर मौजूद होते हैं। इस वजह से सिर्फ टैबलेट्स वगैरह खाते हैं। अगर ज़्यादा पेन हुआ तो आप कुछ और इलाज करवा सकते हो, कम पेन में आप पेन किलर्स भी खा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पेन सप्रेशन एनाल्जेसिया सिस्टम इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद है पेन सप्रेशन एनाल्जेसिया सिस्टम के नाम ब्रेन के पास जो है ना वो नाम कह रहा है कि ब्रेन इटसेल्फ के इसके पास जो ना अपना जो ना एक मैकेनिज़्म होता है फॉर एक्टिवेटिंग पेन कंट्रोल सिस्टम, मतलब एक मैकेनिज़्म होता है पेन को कंट्रोल करने के लिए, जिसको बोलते हैं एनाल्जेसिया सिस्टम। एनाल्जेसिया सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहले जो ना वो ना पेरी एक्वाडेक्टल ग्रे और पेरीवेंट्रिकुलर एरियाज ऑफ मेसोसेफेलॉन एंड अपर पोन्स, ठीक है। वहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी रेफ न्यूक्लियस के बाद, जो कि कहाँ पर मौजूद होगा, लोअर पोन्स में, और अब ठीक है। उसके बाद जाएगा पेन इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स में, जगह डोर्सल हॉर्न और स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। एट दिस पॉइंट एनाल्जेसिया सिग्नल जो ना वो ना ब्लॉक कर सकते हैं पेन को बिफोर ये जो ना ब्रेन में रिले हो सके, ठीक है। तो ये एनाल्जेसिया सिस्टम के ये 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जाएगी और यहाँ पर जो ना इन जगहों पे जो ना वो ना पेन को जो ना ब्लॉक किया जा सकता है। सॉरी, ये कह रहा है कि ना मतलब ये एक पाथवे है कि यहाँ से न्यूरॉन्स पेरी एक्वाडक्टल ग्रे मैटर से न्यूरॉन्स जाएंगे रैफ न्यूक्लियस के मैग्नस न्यूक्लियस के पास, मैग्नस न्यूक्लियस से बाद जाएंगे डोर्सल हॉर्न और स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएंगे, और यहाँ पर जो ना वो ना पेन को ब्लॉक किया जा सकता है, ठीक है। ये जो ना एक ना एनाल्जेसिया सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद जो ना कुछ जो ना वो ना हायर सेंटर्स में भी जो ना कुछ जो ना वो ना चीज़ें मौजूद होती है, जैसे पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लिया ऑफ हाइपोथैलेमस और मीडियल फोर ब्रेन का बंडल जो कि हाइपोथैलेमस में मौजूद होता है, ये भी जो ना पेन को जो ना ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कुछ केमिकल जो है ना वो पेन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि जैसे सेरोटोनिन क्या करती है कि ना वो ना क्या करवाती है, सेरोटोनिन रिलीज़ होती है। सेरोटोनिन क्या करवाती है, जैसे फाइबर्स जो है ना वो ना डोर्सल हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड, अच्छा डोर्सल हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड से जो ना सीक्रेट होगा सेरोटोनिन क्या करेगा, इनकेफ्लिन रिलीज़ करेगा। इनकेफ्लिन जो ना वो ना प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिकल इनहिबिशन कराएगा टाइप सी और टाइप ए डेल्टा फाइबर्स की। टाइप सी और टाइप ए डेल्टा फाइबर्स जो कि पेन को लेकर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ब्रेन ओपिएट सिस्टम एंडोर्फिन एंड इनकेफ्लिन्स, मतलब कि ये जो ना वो ना इसका मतलब है कि मॉर्फिन लाइक एजेंट्स लाइक ओपिएट्स क्या होते हैं, मॉर्फिन लाइक एजेंट्स होते हैं, वो जो ना वो ना एनाल्जेसिया सिस्टम पे जो ना काम करते हैं, मतलब ये भी जो ना पेन को रिलीव करने में हेल्प करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, जैसे एनाल्जेसिया सिस्टम में मैकेनिज्म बताया, बाकी कुछ हायर सेंटर्स में बताया, कुछ सेरोटोनिन और इनकेफ्लिन्स और ओपियोइड्स और इंडोर्फिन्स ऑल्सो, जैसे इन द 2 इनकेफ्लिन्स आर फाउंड इन द ब्रेन स्टेम, जो कि कौन सी हैं, इंडोर्फिन्स हो गई, और इंडोर्फिन जो है ना वो ना हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद होते हैं, वो भी, और डायनोर्फिन, ये भी जो ना पेन को कम करने में हेल्प करते हैं। इंडोर्फिन हो गया, डायनोर्फिन हो गया, इनकेफ्लिन्स हो गए, और भी सारे जो ना वो पाथवेज ये जो ना पेन, ये जो ना हमारे जो ना वो ना बॉडी में नेचुरली मौजूद होते हैं पेन को कम करने के लिए, ठीक है, पेन किलर्स वगैरह को छोड़कर, ठीक है। रिफर्ड पेन क्या होता है, रिफर्ड पेन होता है कि ना एक पार्ट ऑफ द बॉडी में पेन जो ना फील हो दैट इज़ फेयरली रिमोट, एक ऐसी पार्ट ऑफ द बॉडी में फील हो पेन जहाँ जो कि बिल्कुल ही रिमोट ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में वो पार्ट जो ना मतलब एक पार्ट ऑफ द बॉडी में जो ना वो ना टिश्यू डैमेज हुआ हो, लेकिन पेन वहाँ पर फील ना हो, पेन बिल्कुल एक अलग जगह पे फील हो, उसे रिफर्ड पेन बोलते हैं। रिफर्ड पेन जो ना क्लिनिकल साइन है बहुत सी डैमेजेस का, कि ना जैसे कि हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक में हार्ट में होता है, लेकिन उसके भी अलग अलग सिम्टम्स मौजूद होते हैं, तो वो जो ना ऐसे ये जो ना रिफर मतलब फॉर एग्जांपल नॉजिया आएगी या कहीं और पेन होगा, ठीक है, हार्ट में प्रॉब्लम है लेकिन आपकी चेस्ट में पेन हो रहा है, ठीक है, तो ये रिफर्ड पेन कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद विसरल पेन है। विसरल पेन जो ना वो ना डिफरेंट विसरा में जो पेन होता है उसे जो ना वो ना विसरल पेन बोलते हैं, और
विसरा में भी पेन जो ना वो ना अगर जो ना वो ना पेन डिफरेंट विसरा का मिक्स हो जाए, जैसे कि एब्डोमेन और चेस्ट से आ रही होती हैं, जैसे कि विसरल नर्व फाइबर्स हैं, स्किन नर्व फाइबर्स है, ठीक है। अगर ये दोनों मिल जाएं, फॉर एग्जांपल विसरल नर्व फाइबर्स भी जो ना सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की तरफ जा रहे हैं, स्किन नर्व फाइबर भी यहीं पर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के पास जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ना कभी कभार क्या होता है कि ना विसरल इंटरनल ऑर्गन्स में पेन हो रहा हो, लेकिन उसका पेन जो ना स्किन पे फील हो रहा होगा, बिकॉज ये जो ना वो ना फाइबर्स की मिक्सिंग हो रही होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, विसरल पेन, मतलब विसरा के ऑर्गन्स की जो ना पेन की जो ना वो ना पेन की मिक्सिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से पेन जो ना कहीं और फील होगा, ठीक है। तो ये विसरल पेन हो गया। उसके बाद है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लोकलाइजेशन ऑफ विसरल पेन और पैराइटल पेन, ठीक है। उसके बाद लोकलाइजेशन ऑफ विसरल पेन एंड पैराइटल पेन का दिया हुआ है। ये बता दूं कि पैराइटल पेन क्या होता है। पैराइटल पेन जो कि ना वो ना डायरेक्टली जो ना वो ना आए मेम्ब्रेन से, पेरिटोनियम, प्लेरा और पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से आए, और ये लोकलाइज्ड होगी क्योंकि वो डायरेक्टली आएगी ओवर द पेनफुल एरिया। ये लोकलाइज्ड होगी क्योंकि ये डायरेक्टली आती है, ठीक है। ये जो ना पेनफुल एरिया से डायरेक्टली इसके फाइबर्स आएंगे और ब्रेन की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ना विसरल पेन क्या होते हैं, विसरल पेन जो ना वो ना जो कि इंटरनल ऑर्गन से आए, और ये क्या होती है कि ना ये ना लोकलाइज्ड ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज ये डायरेक्टली नहीं आती है। मतलब कि ना वो ना कभी थैलेमस में, कभी रेटिकुलर फॉर्मेशन में इसके फाइबर्स जाएंगे, कभी थैलेमस में जाएंगे, और ऐसे से तो ये लेस लोकलाइज्ड होती है देन पैराइटल पेन, ठीक है। ये हो गया, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे, बताती हूँ हाइपरजेल्सिया। हाइपरजेल्सिया पहले भी बताया कि ना जब ना रिसेप्टर्स जो ना बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाए पेन से, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाए, मतलब कम पेन हो और ज़्यादा फील हो, तो उसे हाइपरजेल्सिया बोलते हैं। प्राइमरी हाइपरजेल्सिया भी होती है, सेकेंडरी हाइपरजेल्सिया भी होती है। प्राइमरी हाइपरजेल्सिया क्या होती है कि ना एक्सेसिव सेंसिटिविटी ऑफ द पेन रिसेप्टर्स, उसको प्राइमरी हाइपरजेल्सिया बोलते हैं। सेकेंडरी फैसिलिटेशन ऑफ सेंसरी ट्रांसमिशन, मतलब ज़्यादा जो ना सेंसरी ट्रांसमिशन ऑफ पेन की, उसको सेकेंडरी हाइपरजेल्सिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है herpes zoster शिंगल, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो ना herpes zoster बता रही थी ना। herpes zoster में क्या होता है, जिसमें herpes वायरल जो है ना वो ना इन्फेक्ट करती है डोर्सल रूट गैंग्लियन को, जिसकी वजह से जो ना सीवियर पेन हो जाता है, ठीक है, डर्मेटोनल सेगमेंट में, ठीक है, सीवियर पेन हो जाता है, जिससे herpes zoster शिंगल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टिक डॉलरेक्स। टिक डॉलरेक्स क्या होती है कि ना एक स्टेबिंग पेन हो जाती है एक साइड ऑफ फेस में, ठीक है, उसको जो है टिक डॉलरेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि ना वो ना अच्छा, आर सेंसेशंस और मोटर फंक्शन जो है ना वो ना डिस्टल सेक्ट ऑफ सेक्शन, अच्छा जो ना वो ना एक जगह से स्पाइनल कॉर्ड में जो ना एक जो ना वो ना एक रीजन है, उसके नीचे से जो ना वो ना सारी जो ना वो ना मोटर और सेंसरी सेंसेशंस ब्लॉक हो जाए, उसको जो ना वो ना इसको अच्छा स्पाइनल कॉर्ड की ट्रांजैक्शन हो जाए, मतलब ट्रांसएक्टेड, मतलब उसको वो किया जाए, ट्रांसएक्टेड किया जाए एक साइड से, और उसको उसके नीचे जो ना वो ना सेंसेशन का ब्लॉक हो जाना ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हेडेक तो पता है ना, टाइप ऑफ पेन है जो कि सरफेस ऑफ हेड पे फील होता है फ्रॉम ही, लेकिन आता कहाँ से है, डीप हेड स्ट्रक्चर से, ठीक है। अब ये जो ना हेडेक जो ना वो ना इंटरक्रेनियल ऑरिजिन भी हो सकती है और एक्स्ट्रा क्रेनियल, मतलब क्रेनियम से बाहर से भी रीजन्स हो सकते हैं। इंटरक्रेनियल कहाँ से होता है कि ना अगर पेन सेंसिटिव एरिया, वैसे तो ब्रेन टिश्यूज जो ना दैमसेल्फ टोटली इनसेंसिटिव होते हैं पेन में, क्योंकि उनके पास जो ना पेन रिसेप्टर्स नहीं होते, लेकिन जो ना वो ना क्रेनियल वॉल्ट में जो ना वो ना कुछ पेन सेंसिटिव एरियाज होते हैं, जिसकी वजह से अगर वो स्टिमुलेट हो जाए तो वो ना पेन फील होता है, ठीक है। उसके बाद कह सकते हैं हेडेक, टाइप ऑफ इंटरक्रेनियल हेडेक। इंटरक्रेनियल हेडेक के टाइप्स या कॉजेज भी कह सकते हैं। हेडेक ऑफ मेनिंजाइटिस, मतलब मेनिंजीज की वजह से, अगर मेनिंजीज जो ना वो ना ड्यूरार्कोनाइट उनकी जो ना स्ट्रेचिंग हो जाएगी तो ना उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। हेडेक जो ना वो ना लो स्पाइनल CSF की वजह से भी जो ना हेडेक हो सकता है, ठीक है। वो कितना होता है, एज लिटिल एज 20 मिलीलीटर हो जाए तो ना उसे जो ना वो ना CSF जो ना वो ना हेडेक करवा सकता है, ठीक है।
20 मिलीलीटर से कम हो जाएगा। तो हेडेक, माइग्रेन हेडेक क्या होता है कि ना जिसमें जो है ना वो ना एबनॉर्मल वेस्कुलर फिनोमेना, मतलब जो है ना वो ना क्या हो जाएगी कि ना बेसिकली क्या हो जाएगी कि ना वो ना वैज़ोस्पाज़म हो जाए, मतलब कि वैज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाए, जिसकी वजह से जो है ना वो ना खून रुक जाए, खून रुकने की वजह से जो है ना वो ना हेडेक हो जाए। तो माइग्रेन उसको बोलते हैं, माइग्रेन हेडेक को, ठीक है। और अल्कोहलिक हेडेक क्या होता है? अल्कोहलिक हेडेक होता है कि ना अल्कोहल के ज़्यादा कंजप्शन की वजह से क्या हो जाएगा कि ना वो ना अल्कोहल की ज़्यादा कंजप्शन क्या करती है, इरिटेट करती है मेनिंजेस को, और जिसकी वजह से हेडेक हो जाता है। या दूसरा रीज़न है वो डिहाइड्रेशन कराती है। डिहाइड्रेशन भी जो ना वो ना क्या करवा सकती है, हेडेक करवा सकती है। इस वजह से कहते हैं कि ना सर में दर्द में जो ना पानी पीना चाहिए, ठीक है। और अल्कोहल जो ना डिहाइड्रेशन ज़्यादा करवा देती है। एक्स्ट्रा क्रेनियल हेडेक होता है, इंट्राक्रेनियल पढ़ लिया, एक्स्ट्रा क्रेनियल हेडेक पढ़ूंगी। एक्स्ट्रा क्रेनियल हेडेक किसकी वजह से होता है? मसल स्पाज़म की वजह से। मसल स्पाज़म कैसे हेडेक करवाती है कि जो ना मसल जो है ना वो ना स्ट्रेच होंगी, जिसकी वजह से जैसे कि मसल्स होता है जैसे टेंशन में जो ना स्काल्प, जो सर की जो मसल्स हैं वो जो ना स्ट्रेच होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो ना हेडेक होती है, ठीक है। सेकंड है इरिटेशन ऑफ नेज़ल एंड नेसेसरी नेज़ल स्ट्रक्चर, मतलब ज़ुकाम वगैरह में भी सर में दर्द होता है, उसमें क्या होता है कि ना वो ना जो ना नेज़ल एंड नोज़ जो है ना वो सेंसिटिव होते हैं पेन से, ठीक है। तो वहाँ पर जो ना पेन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर जो ना वो ना पेन जो है ना वो ना हो सकता है अगर जो ना वो ना ज़्यादा जो ना इरिटेटेड हो नेज़ल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और जो कि ज़ुकाम वगैरह में इरिटेशन होती है, ठीक है। हेडेक कॉज बाय आई डिसऑर्डर की वजह से भी हेडेक होता है, जैसे कि हमें क्लियर विजन ना मिले और हमें ना फोकस ना मिले, उस वजह से हेडेक हो जाता है। इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ की जो आई मसल्स हैं वो ना कंट्रैक्ट होती हैं, कंट्रैक्शन ऑफ देम कॉजेस और रेट्रो ऑर्बिटल हेडेक, मतलब आई से होने वाला हेडेक, ठीक है। उसके बाद थर्मल सेंसेशंस हैं। थर्मल सेंसेशंस में इतना कुछ है नहीं कि थर्मल सेंसेशंस में कि ना कुछ ना थर्मल रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, जैसे कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, वार्म रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर भी टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो ना कोल्ड या ज़्यादा हीट जो ना वो ना पेन बर्निंग सेंसेशंस लाती हैं, इस वजह से पेन रिसेप्टर्स भी जो है थर्मल सेंसेशंस कवर करती हैं, ठीक है। उसके बाद स्टिमुलेशन ऑफ, ये था कोई काम का है नहीं कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जो ना डिफरेंट रिसेप्टर्स काम करवाते हैं, ये भी ठीक है। नो इन अदर वर्ड्स रिसेप्टर अडेप्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट बट नेवर 100%। जो ना थर्मल रिसेप्टर्स जो ना वो ना बहुत ज़्यादा अच्छे अडेप्ट करते हैं, या अडेप्टेशन ऑफ थर्मल रिसेप्टर्स दी गई है, तो कह रहे हैं कि ना थर्मल रिसेप्टर्स बहुत अच्छे अडेप्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है टेम्परेचर अल्टर्स द रेट ऑफ इंटरसेलुलर केमिकल रिएक्शन मोर देन 2 फॉर ईच 10 डिग्री चेंज, तो मतलब ये जो ना वो ना 10 डिग्री चेंज आएगा ना तो 2 जो ना केमिकल रिएक्शंस में चेंज आता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट समझने की बात है। स्पेशल सबमिशन ऑफ थर्मल सेंसेशन क्या होती है कि ना अगर एक छोटे से एरिया में जो ना वो ना टेम्परेचर चेंज होता ना वो ना डिटेक्ट करना इजी नहीं होता, लेकिन अगर ज़्यादा चेंज आए व्हेन लार्ज स्केल इज स्टिमुलेटेड जो ना थर्मल सिग्नल्स इंटायर एरिया की जो ना सबमिट होते हैं, ऐड हो जाते हैं और अच्छी से जो ना वो ना डिटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ थर्मल सिग्नल्स जो ना वो ट्रांसमिट कैसे होते हैं, उनके लिए कौन सा पाथवे होता है? लेटरल स्पेनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है, जिसके थ्रू जो ना वो ना टेम्परेचर जो ना वो ट्रांसफर होता है टू द ब्रेन तक, ठीक है। ये हो गया टेम्परेचर का चैप्टर हो गया कंप्लीट। फिर नेक्स्ट चैप्टर फिर बाद में करेंगे, ठीक है।